सबसे पहले हम धातु के बारे में वर्णन करेंगे। चलो तो अगला जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वही क्या, जिसको धातुएं और मेटल्स इंग्लिश में बोला जाएगा, मेटल्स। देखते रहना यहाँ पे धातुएं यानी कि मेटल्स, धातुएं यानी कि मेटल्स याद रखना है। अब बात करते हैं, ये जो धातुएं होती है ना, सभी धातुएं ठोस होती हैं। क्या होती हैं? ठोस होती हैं। एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, अपवाद पर भी आएंगे, पहले आप इसको समझें, ठीक है ना। तो सभी धातुएं ठोस होती हैं। दूसरी बात क्या कि ये एक परमाणुवीय होती हैं, एक परमाणुवीय, एक परमाणुवीय। ये क्या है? एक परमाणुवीय, तो इसमें केवल एक ही परमाणु होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं Fi, क्या है? एक ही परमाणु है ना। या हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज, तो Mg, एक ही परमाणु है। लिख देते हैं Na, एक ही परमाणु है। तो धातुएं जो होती है ना, ठोस होती हैं और एक परमाणुवीय होती हैं। ये बात याद रखनी है, धातुएं ठोस होती हैं और क्या होती हैं? एक परमाणुवीय होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं और इसके गुणों के बारे में जाना जाए तो धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं, एक परमाणुवीय होती हैं। दूसरी बात कि धातुओं में चमक होता है। क्या होता है? चमक होता है। देखते रहना है, यहाँ पे धातुओं में अपना चमक होता है। जैसे कि सोना, चांदी और नया जो लोहा है ना, मार्केट से खरीद करके लाते हैं, वो भी चमकता है। तो धातुओं में अपनी विशेष चमक होता है। दूसरी बात क्या, तो धातुएं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक सुचालक होती है। कुचालक नहीं, सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। तो इसमें से उष्मा आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आसानी से प्रवाहित किया जाता है। इसीलिए तो जो वायर होते हैं ना विद्युत के, वह धातु के ही बने होते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, लोहे का वायर होता है। और क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत का ये सुचालक है और ये इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। उसी प्रकार से उष्मा का भी सुचालक होता है भाई। कैसे? एक लोहे का रॉड लो और उसको एक सिरे पर पकड़ लो और दूसरे सिरे को गर्म करो। कुछ देर तक यदि आप उसे पकड़े रहे और गर्म करते रहे तो धीरे धीरे हाथ के भी पास आपको उष्मा का अनुभव होगा। तो क्या हो रहा है? आपने दूसरे सिरे को गर्म किया। कैसे? ये जो है क्या है? रॉड है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया है? पकड़ लिया है। तो यहाँ पे तो हमने पकड़ा है, यहाँ से गर्म किया है। धीरे धीरे क्या होगा? तो हमें यहाँ पे गर्म का आभास होगा, यानी कि क्या कर रहा है? ये उष्मा चल रहा है, यानी कि उष्मा का संचरण हो रहा है। यानी कि उष्मा का भी ये क्या है? सुचालक है। उष्मा का भी क्या है? सुचालक है। तो कहने का मतलब है कि जो धातुएं होती है ना, विद्युत एवं उष्मा के क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे और कुछ गुणों के बारे में हम वर्णन कर लेते हैं। धातुएं कठोर होती है, ठीक है। धातुएं क्या होती है? कठोर होती हैं। दूसरी बात कि ये तन्य होती हैं। तन्य, तन्य का मतलब है कि इसको खींच करके तार बनाए जाते हैं। इसी गुण को जो है तन्यता का गुण बोला जाता है। और कुछ गुण देखा जाए तो जो धातुएं होती है ना, आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय। देखो भाई, यहां से विस्तार से बताया जा रहा है आप लोगों को, विस्तार से। जो केमिस्ट्री है शुरू से बेसिक से बताया जा रहा है और हमारा मकसद यही है कि आप यहां से इतना सब कुछ जानें कि आपको ये चीजें और कहीं पर भी मिले तो आप उसे आसानी से कर पाएं और जान पाए कि हाँ, ये चीज हमने पहले भी पढ़ा है। आगे बढ़ जाते हैं तो धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। आघातवर्धनीय का क्या मतलब? यहाँ पे हमने एक छोटा सा धातु का टुकड़ा लिया। अब इस टुकड़े को ऊपर हमने क्या किया? ऊपर से जो है इसको बड़ी कोई हथौड़े से हम इसको पीट रहे हैं। जब हम पीटेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये धीरे धीरे फैलेगा भाई, फैलेगा। टूटेगा तो नहीं, फैलेगा, चादर का रूप लेगा। और इसी गुण को बोला जाएगा क्या? आघात वर्धनीयता। तो धातुएं जो होती है ना, आघात वर्धनीय होती है। और भी इसके बारे में जाना जाए तो धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले जो होते हैं ना, वही क्या है? धातु है। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग जो करता है ना, वो बनाता है धन आयन, पॉजिटिव चार्ज। क्या बना लेता है? धन आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। जैसे 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 देखा जाए यहाँ पे कि सोडियम परमाणु है ना, एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करे तो एक धनायन बना लेता है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो एक धनायन, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो धनायन बनाया। मैग्नीशियम है ना, Mg, यह दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ये दो धनायन बना लिया। तो यही बात हुई यहाँ पे कि जो धातुएं होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। ये है इसका गुण। बहुत सारे धातुओं के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो इतने तत्व है ना, इसमें से 80% धातु ही है। 118 में से सभी ज्ञात तत्वों में से 80% धातु ही है, धातुएं ही है। यही तत्व जो है सभी क्या है? धातुएं। उदाहरण में हो जाएगा सोना, चांदी, तांबा, निकिल, कॉपर, ये सभी क्या है? तो धातुएं हैं। लिख देते हैं यहाँ पे उदाहरण। क्या चीज? तो उदाहरण: एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर,
और भी कॉपर, ये सभी क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। आगे इसके एक्सेप्शन देखते हैं, अपवाद भी है इसका भाई। क्या चीज, तो अपवाद क्या है, कुछ इसके अपवाद है। हमने बताया कि धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव होती है, लिक्विड होती है, उसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या चीज है, तो Hg, ठीक है ना, पारा। ठीक है, Hg जो है क्या है, ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, द्रव होती है। क्या है, ये द्रव है। ठीक है, उसके बाद से बोला गया क्या कि ये कठोर होती है। क्या होती है, कठोर। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं कि इतना नर्म होती है ना कि उसको चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से भी काटा जा सकता है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये नर्म धातुएं हैं। क्या है, नर्म धातुएं हैं। एक चीज यहाँ पे और छुटा हुआ है कि इनका जो गलनांक व क्वथनांक होता है ना, गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, बहुत अधिक। अधिक ताप पर ये द्रव अवस्था में जाते हैं या वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं, द्रव अवस्था में जाते हैं या वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं। और इसके बारे में कुछ जाना जाए तो मरकरी के बारे में तो जाना गया, किसके बारे में, मरकरी के बारे में कि ये द्रव होता है। और भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कम तापमान पर ही लिक्विड में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे बोला गया ना कि गलनांक उच्च होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है, जैसे कि गैलियम है, सीजियम है। ठीक है ना, कौन, गैलियम, सीजियम, ये 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही ना क्या हो जाते हैं, लिक्विड अवस्था में चले जाते हैं। ये रहा यहाँ पे क्या चीज, तो धातुओं के गुणधर्म। किसके गुणधर्म, धातुओं के गुणधर्म।